जैसे घर में रखा हुआ शंख अगर खाली है तो हमारे घर में रखा हुआ शंख अगर खाली रहेगा तो लक्ष्मी आएगी और जाएगी, लक्ष्मी टिकेगी नहीं। इसलिए घर में जिसके घर में छोटा सा भी शंख हो तो उसमें कटोरी में रखकर या कोई स्थान पर कलश पे रखकर उसमें पानी भरना चाहिए। अगर शंख में पानी नहीं है तो घर में लक्ष्मी नहीं, शंख कभी खाली नहीं। 33 करोड़ देवी देवता में केवल एक भगवान शंकर हैं जिनके ऊपर शंख का जल नहीं चढ़ता, केवल एक शिव शंकर के ऊपर शंख का जल नहीं चढ़ता, क्योंकि शंकाचूर राक्षस को भगवान शिव ने मारा था और शंकाचूर राक्षस की हड्डी से शंख जाति का निर्माण हुआ था, इसलिए शंख का जल शिव जी पे नहीं चढ़ता। शास्त्र कहता है जो भूल से भी शंख का जल शंकर को समर्पित कर देता है 1000 ब्राह्मण की हत्या के बराबर उसको दोष लग जाता है, इसलिए शंख का जल शंकर को समर्पित नहीं है। जिस व्यक्ति को नलियां चौक हो गई हों, डॉक्टर ने बोला बाईपास कराना पड़ेगा, उसको कुछ नहीं करना चाहिए। 7 बेर, बेर जानते हो क्या बोलते हैं यहाँ पर? बेर, बेर बोलते हैं। 7 बेर प्रत्येक शिवरात्रि को शंकर जी के ऊपर समर्पित करना चालू कर दो। 7 बेर, जिंदगी में कभी बाईपास कराने की जरूरत नहीं पड़ेगी, केवल 7 बेर। उसमें से 1 बेर 7 बेर चढ़ाओ, 1 बेर उठा के लाओ और वो व्यक्ति को खिला दो जिसको बाईपास के लिए डॉक्टर ने बोला है। फिर दूसरी बार चेक करवाना, वो खुद कह देगा कि बाईपास की जरूरत ही नहीं है, नाड़ियां क्लीन है एकदम, अटैक की बीमारी नहीं होती, हार्ट अटैक नहीं आता उस व्यक्ति जिसने प्रत्येक हर महीने की शिवरात्रि पर 7 बेर शिव को समर्पित करना चालू कर दिया, उसको कभी अटैक नहीं आ सकती, हार्ट अटैक की बीमारी नहीं। हमारा शिव दयालु, कितना कितना भाई, सती और शिव का जहां विवाह हुआ था ना, क्या बोलते हैं, त्रिजुगी नारायण। कौन कौन गया है? हाथ उठाओ। केदारनाथ से 12 किलोमीटर इधर गौरीकुंड से त्रिजुगी नारायण है, जहां शिव और सती का विवाह हुआ था, जहां पर माता सती शंकर के साथ में जब विवाह करी थी तो 7 जगह पर रुकी थी। सती मैया के रुकने पर वहां कुंड बन गए थे 7। आज भी शंकर और सती के विवाह की अग्नि वहां पर जल रही है, आज भी विवाह किया। जो कैंसर का रोगी होता है, जिसको कैंसर जैसी बीमारी हो जाए, डॉक्टर भी हाथ ऊंचे कर दे, तब मेरे महादेव के त्रिजुगी नारायण का पानी दीजिए। जहां शिव और सती का विवाह हुआ था 7 कुंड बने थे, उस 7 कुंड का पानी एक बोतल में भर के लियाओ और लगभग 21 दिन तक उसको 1-1 चम्मच पानी देना चालू कर दो। कैंसर की बीमारी में आराम लग जाता है, एकदम वो स्वस्थ हो जाता है। फिर चेक करवाओ जाके, तुम्हें जिसको कराना हो। पर एक शिव के उपासना में एक फल की प्राप्ति है। फिर वही वाली बात आ गई, चोटे को कुबेर बना दिया दादा, चोर को कुबेर। तो फिर सोचो, तुम तो शिव महापुराण की कथा सुन रहे हो, ये दादा है, बाबा है। कहते हैं दादा की गोद में जब पोता बैठता है ना, खाली नहीं उठता, उसको दादा 5 रुपए 10 रुपए या टॉफी देकर ही भेजता है। उसी तरह जो शिव महापुराण की कथा में आकर बैठता है, मेरा भोलेनाथ उसे खाली नहीं भेजता, कुछ ना कुछ देकर ही भेजता, कभी खाली नहीं भेजेगा। आपसे निवेदन है, जिंदगी में कभी शिव महापुराण की कथा श्रवण करने का मौका मिल जाए, कभी शिव कथा को सुनने का मौका मिल जाए, जैसे आज बैसाख के महीने में यह अग्रवाल परिवार करा रहा है, भगवान भोलेनाथ से कहना, बाबा हम आपकी कथा सुन रहे हैं, हमको ऐसी लक्ष्मी देना कि एक बार हम भी शिव महापुराण की कथा करवाएं, ऐसी करुणा करना। बाबा से विनती करके जाया करो, देगा, जरूर देगा। और साल भर 2 साल में ऐसा पूर्ण देगा कि वो खुद करुणा करेगा कि तू करा। पर तुम भूलना मत ही फिर शंकर जी को, नहीं तो कह रहे हमको तो मिल गया, अब जान दो। नहीं तो वो भूल गया था ना, कौन भूला था? कल कथा में बताया था, कुबेर जी, शंकर जी को ही भूल गए। होता है, देने वाले को लोग भूल जाते हैं। अब ये तो व्यापार करते हैं तो उनको मालूम है, जब व्यक्ति को जरूरत पड़ती भैया भैया करके गौ माता समझ के ले लेते हैं, और जब लेने जाओ तो शेर जैसे धाड़ते हैं। अरे कोई खा के भग रहे हैं, दे देंगे,
फिर ऐसा बोलते हो जब जरूरत थी भैया दे दो, अभी काम निकाल दो, निकाल बोले बात सहजता नहीं। बहुत बाबा एक मुखी से लेकर 14 मुखी तक रुद्राक्ष होते हैं। एक मुखी रुद्राक्ष लक्ष्मी के लिए वर्णित किया गया है। सबसे श्रेष्ठ रुद्राक्ष 7 मुखी होता है। कौन से नंबर का? 7 मुखी रुद्राक्ष। अगर व्यक्ति एक ठेला चलाने वाला, हाथ गाड़ी चलाने वाला 7 मुखी रुद्राक्ष को सिद्ध कर कर अगर पहन ले, जिंदगी में कभी संपदा की कमी नहीं आ सकती। कभी जिंदगी में 7 मुखी रुद्राक्ष पहनने वाले को कष्ट नहीं। 3 मुखी रुद्राक्ष बच्चों की विद्या के लिए होता है। 11 मुखी रुद्राक्ष ब्लड प्रेशर के लिए होता है। 11 मुखी। 5 मुखी रुद्राक्ष व्यक्ति के जीवन में जो काम अटक रहे हो, कहीं सर्विस के लिए, कहीं नौकरी के लिए, कहीं विद्या के लिए, किसी काम में जा रहे हो और हो ही नहीं रहा, 5 मुखी रुद्राक्ष का प्रमाण कहा गया। कितने मुखी? 5 मुखी। जैसे सूर्य को अर्घ देने के लिए जब नारी अगर पुरुष वर्ग सूर्य को अर्घ दे और उसका काम अटक रहा हो, तो लक्ष्मी लेने के लिए तो आपको बताया था कि मिर्ची के दाने उसमें डालना है, पर अगर कोई काम अटक रहा उसके लिए कंकु डालकर सूर्य को अर्घ देना चाहिए। और अगर बच्चा पढ़ाई के लिए जा रहा हो, परीक्षा में पास होना है, सीए की पढ़ाई बैठ रहा हो या इंजीनियर की पढ़ाई कर रहा हो या कोई सेमेस्टर निकालना हो, नहीं निकल रहा, तो 21 दाने पीले चंदन के करके उसको पानी के कलश में डालकर सूर्य को अर्घ दिलाकर बच्चे को परीक्षा देने भेज दो। जिंदगी में फेल नहीं हो सकता, पास होकर ही आएगा, अच्छे नंबर से होकर। तो अक्षत डालकर भेजा, अक्षत डाल, सूर्य का अर्घ भी मूलता। आज भगवान शिव की कथा कर रही है। 14 मुखी रुद्राक्ष संपदा प्रदान करने वाला है, पर जितने छोटे से छोटा रुद्राक्ष होता है उतना सुख संपदा प्रदान करता है। जितना छोटा होगा उतना सुख देगा। क्यों पहनते रुद्राक्ष? क्यों पहनते तुलसी? कहा शिव महापुराण कहती है रोज गंगा नहाने जा सकते हो क्या? अरे बोलो तो। नर्मदा नहाने नहीं, यमुना नहाने नहीं, सरयू नहाने नहीं। प्रतिदिन व्यक्ति गृहस्थ में रहने वाला मनुष्य प्रतिदिन गंगा यमुना नहाने नहीं जा सकता। तो बाबा भोलेनाथ की कथा वेद व्यास जी ने कहा, जो वैष्णव जीव गले में तुलसी पहनेगा और जो शिव का भगत गले में रुद्राक्ष पहनेगा, जब स्नान करेगा उस रुद्राक्ष का पानी, तुलसी का पानी उसके शरीर से लगता हुआ जाएगा, तो गंगा यमुना सरयू सरस्वती सबके स्नान का फल उसको तुरंत मिल जाएगा, तुरंत प्राप्त। रुद्राक्ष पहनिए। और रुद्राक्ष पहनो तो टेस्टेड, बिल्कुल ओरिजिनल पहनना। धारण करिए, आजकल बहुत रुद्राक्ष मिलते हैं पर ओरिजिनल नहीं मिल पाते, टेस्टेड होना चाहिए। रुद्राक्ष की मूलता है, उसको पहन धारण करिए। शिव का स्मरण कर कर, सबका मंत्र अलग अलग वर्णित किया गया है शास्त्रों में। फिर आगे जो प्रमाण कहा गया, बाबा भोलेनाथ ने सुंदर आनंदमय सुख धारण कर कर कहा। भगवान शिव की आकाशवाणी होकर ब्रह्मदेव से कहा, ब्रह्मा 4 उंगल का शिवलिंग और मूर्ति घर में पूज्य होगी। मंदिर के अंदर अपने घर में ज्यादा बड़ी मूर्ति नहीं रखना चाहिए। मूर्ति अपने भूमि से 4 अंगुष्ठ के बराबर की होना चाहिए। इससे बड़ी मूर्ति घर में श्रेष्ठ होती है। और घर में जो भी मूर्त रखो, शिवलिंग रखो, गणेश जी रखो, लक्ष्मी रखो, ठाकुर जी रखो, नारायण लक्ष्मी रखो, पर वो पोले नहीं होना चाहिए, अंदर से ठोस होना चाहिए। जो मूर्ति अंदर से पोली होती है वो घर को पोला कर देती है। आपको मालूम है पहले के जमाने में लड़की देखने जाते थे लड़के वाले, तो क्या देखते थे? लड़की का मुख देखकर आते थे। क्या देखते थे? उसका पांव। अरे जम के तो बोलो, क्या देखते थे? उसका पैर देखते थे, पांव, पांव देखते थे।
क्या करते थे, लड़की से कहते जा बेटा पाँव को गीला करके आ। लड़की पाँव को गीला करके आती थी, उसको चला कर देखते थे। जिसका पाँव गीला करने के बाद पत्थर पर जम जाए समझ लो घर को जमा ले। पाँव पोला निकल गया समझ लो घर को। पहले मुख नहीं देखते थे, पहले पाँव। अब आज के जमाने में तो मुख देखकर विवाह किया जाता है। लड़की घनी सुंदर है। हमारे पास ही लोग आते हैं, महाराज अग्रवाल जी, बहुत लोग आते हैं, कहे गुरुजी हम लड़के की लड़की देख के आए, देखो गुरुजी कैसी है, बहुत जोरदार लड़की। हम 8 लोग गए गुरुजी, बिल्कुल नहीं बोली, इतनी जोरदार लड़की। हम 4-5 घंटा बैठे, बिल्कुल नहीं बोली। आप बताओ कैसी है? हमने कहा कैसी है वो तो तुम देखिए, पर वो काय को बोलेगी, अभी काय को बोलेगी, जब वो बोलेगी तो तू भी डोलेगी। बोलेगी बोलेगी।